शास्त्रों में लिखा है, हमारे चैतन्य चरितमृत में भी लिखा है, और भी काफ़ी जगह श्री प्रभुपाद भी कोट करते हैं कि हम सब जो जीवात्माएं हैं वो तटस्थ शक्ति है ना। 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं ना। एक होती है, कौन सी शक्ति होती है? एक अंतरंगा शक्ति, दूसरी बहिरंगा शक्ति, तीसरी तटस्थ शक्ति। तो हम सब तटस्थ शक्ति हैं। और श्रीमती राधा रानी और गोलोक में जो है ना, जो भगवान के अपने गोपियाँ जो हैं, ललिता विशाखा देवी, ये सब अंतरंगा शक्ति हैं। और बहिरंगा शक्ति हो गई दुर्गा देवी, जो बहिरंगा है ना, माया देवी जिनको कहते हैं। जहाँ पर हम रह रहे हैं ये बहिरंगा शक्ति के अंडर में ये एरिया आता है। आध्यात्मिक जगत अंतरंगा शक्ति के अंडर में आता है, और हम अभी बहिरंगा शक्ति के अंडर में हैं क्योंकि हम भगवान को भूले हुए हैं। अगर हम भगवान को सदैव स्मरण करेंगे, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, तो हम अंतरंगा शक्ति के अंडर में आ जाएंगे। बहिरंगा शक्ति के साम्राज्य में रहने के बावजूद भी, मतलब हमारे चारों तरफ प्रोटेक्शन की एक लेयर घूमनी शुरू हो जाएगी, यूँ समझ लो कुछ। और तो इस तरह से तो हमें जीवात्मा को तटस्थ शक्ति कहा जाता है। तटस्थ शक्ति क्यों कहा जाता है? इंग्लिश में कहा जाता है मार्जिनल एनर्जी, और हिंदी में तटस्थ शक्ति, कि हम सब तटस्थ हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम सब में एक तो फ्री विल है ना। सभी जीवात्माओं में फ्री विल होती है। फ्री विल यानी कि स्वतंत्र इच्छा। हम पत्थर तो है नहीं कोई, और हम कोई पत्थर के अंश भी नहीं है। हम साकार जो भगवान है, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, उनके अंश हैं। तो उनके अंश होने के कारण, क्योंकि भगवान में स्वतंत्र इच्छा है, वो इच्छा स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनका अंश होने के कारण हम में भी स्वतंत्र इच्छा विद्यमान है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्री विल। फ्री विल, विल मतलब इच्छा, फ्री मतलब स्वतंत्र। हम फ्री हैं विल करने में कुछ भी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्ज़ी। मैं चाहे क्रिकेट मैच देखूं, या मैं चाहे मंदिर जाके कथा सुनूं, मेरी मर्ज़ी। तुम मेरी लाइफ में कौन होते हो भाई इंटरफेयर करने वाले? तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लोग ऐसे ही कहते हैं ना। अगर आप कहो कि चलो मंदिर चलो, या घर में बच्चों को ये क्रिकेट मैच बंद करो, आज कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखना, चल के आज संडे प्रोग्राम में मंदिर चलो। वो कहेंगे क्यों तंग कर रहे हो यार, आपको जाना चले, मैं आपको थोड़ा मना कर रहा हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी, मेरी अपनी मर्ज़ी। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ऐसे ही कहते हैं बच्चे। तो सबकी अपनी अपनी फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा है। वो इच्छा से कुछ भी सोच सकता है और करने की सोच सकता है, लेकिन कर सकता नहीं सकता वो अलग बात है ना। मतलब हम मान लीजिए सड़क पे चलते रास्ते में कोई जा रहा हो, इस व्यक्ति को हमारी इच्छा हो कि मैं इसको खींच के थप्पड़ मारूं, और वो इच्छा हुई है, लेकिन मार सकते हैं नहीं सकते वो अलग पॉइंट है। मारेंगे तो फिर लड़ाई होगी, फिर पुलिस केस होगा, धूम धड़ाका हो जाएगा। तो हम उसको इम्प्लीमेंट अपनी इच्छा को कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन इच्छा कर सकते हैं। इच्छा कर सकते हैं चाउमीन खाने की, प्याज लहसुन वाली, लेकिन आप खा सकते नहीं क्योंकि आप भक्त बन गए हैं। तो इच्छा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम उसको पूर्ण कर पाएँ। लेकिन इच्छा करने में हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम इच्छा कर सकते हैं कि मैं भी कबूतर की तरह हवा में उड़ूँ, या पंछियों की तरह, है ना। सपने में तो हम अपनी इच्छा को पूरी भी कर देते हैं। वास्तविक जीवन में हम अपनी इच्छा करते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते। तो हम सब जो जीवात्माएं हैं, हम सब में फ्री विल है, स्वतंत्र रूप से कुछ भी इच्छा करने की शक्ति है, क्योंकि हम सब चेतन हैं, जड़ नहीं है। तो
इसलिए जीवात्मा को तटस्थ शक्ति कहते हैं, क्योंकि उसमें फ्री विल है, और फ्री विल होने के कारण उसमें टेंडेंसी है कि वो चाहे भोग करे या चाहे भक्ति करे। समझ रहे ना? उसमें हमेशा टेंडेंसी रहती है अपनी फ्री विल का मिसयूज़ करने की। वो मिसयूज़ हमेशा कर सकती है जीवात्मा, इसीलिए उसका नाम तटस्थ शक्ति है। वो तट मतलब तटस्थ शक्ति मतलब तट पे खड़ी है वो समुद्र के, और वो अपनी कभी भी फ्री विल का मिसयूज़ कर सकती है, इसलिए उसको कहा जाता है तटस्थ शक्ति। वो गंगा में गई तो गंगादास, जमुना में गई तो जमुनादास। तो अभी हम जमुना में बैठे हैं, समझ लो भौतिक जगत में हम जमुना के दास हैं। ऊपर अगर भक्ति करके शुद्ध होकर भगवान के धाम जाएंगे तो गंगादास बन जाएंगे। हम बिन पैंदी के लोटे हैं, बस हमारा कोई वो है नहीं, इसलिए हमें तटस्थ शक्ति कहा जाता है। क्योंकि हम अपनी इच्छा से कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, हम अपना नुकसान कर सकते हैं अपनी फ्री विल का मिसयूज़ करके। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, अब प्रश्न ये आता है कि क्या जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपनी फ्री विल का मिसयूज़ करते हैं, है ना? फिर ये भी एक प्रश्न उठता है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, एक तो होते हैं शुद्ध भक्त, है ना, और दूसरे होते हैं बद्ध जीव, है ना। एक तो होते हैं भक्त और एक होते हैं जीव। अब जहाँ भक्त की बात की जाए तो हम शुद्ध भक्ति अभी वहाँ पर लेंगे इस सिद्धांत को समझने के लिए। तो जो बद्ध जीव होते हैं वो तो अपनी फ्री विल का मिसयूज़ करते ही करते हैं, हर क्षण अपने मन से कुछ भी करते रहते हैं। कभी फ्रिज से निकाल के कुछ खा लिया बिना भगवान को भोग लगाए, कभी मूवी देखने चले गए। अब तो चलो मूवी जेब में ही है, 24 घंटे इंस्टा पे बैठे रहे, यूट्यूब पे बैठे रहे और टाइम वेस्ट करते रहे। तो फ्री विल का मिसयूज़ ही कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर करके। तो जो लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो फ्री विल का मिसयूज़ नहीं करते अधिकांशतः, लेकिन कभी अगर उनका दिमाग घूमे तो कर भी सकते हैं। दिमाग घूमे मतलब अगर वो साधना में ढील करेंगे और अपने आप को महान भक्त समझना शुरू हो जाएंगे बाई चांस, और दिमाग कोई घूम जाए, पिछले जन्म का कोई अपराध फलित हो जाए। शुद्ध भक्त का भी हो सकता हो कि पिछले जन्म का अपराध हो, वो फलित हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन 99% होता नहीं है, लेकिन 1% चांसेस हैं, या 0.001% चांसेस हैं। इसीलिए सभी जीवात्माओं को, चाहे वो शुद्ध भक्त हो, चाहे वो नित्य सिद्ध जीवात्मा हो या नित्य बद्ध जीवात्मा हो, उसमें श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं काफ़ी जगह, अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में, कि लिबरेटेड सोल्स जो होती हैं, जो मुक्त जीव होते हैं, उनमें भी फ्री विल तो उनमें भी फ्री विल का मिसयूज़ करने की कैपेसिटी है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते थे कि गोपियाँ भी गिर सकती हैं। हालांकि श्रीमती राधा रानी, ललिता विशाखा देवी और जो अष्ट सखियाँ हैं, ये तो भगवान खुद ही हैं। खासकर ललिता विशाखा देवी और श्रीमती राधा, ये तो खुद ही हैं कृष्ण। और ये जो मुख्य जो सखियाँ बिल्कुल अंतरंग, ये तो खुद ही हैं। ये जीवता तो है ही नहीं, ये तो गिर नहीं सकती। तो फिर जब कहा जाता है, श्री प्रभुपाद ने जब कहा कि गोपियाँ भी गिर सकती हैं, तो किन गोपियों के बारे में कहा जाता है? तो वो साधना सिद्ध गोपियों के बारे में कहा जाता है। ये तो भगवान खुद ही हैं, राधा और कृष्ण एक ही है, ललिता विशाखा देवी कृष्ण खुद ही हैं। तो ये तो चलो इनका तो हो ही नहीं सकता, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जैसे आपको याद है कि जो इंसिडेंट हुआ था, जब भगवान कृष्ण आधी रात को बांसुरी बजा रहे थे, तो सारी गोपियाँ अपना घर बार छोड़ के भागी। तो उसमें से कुछ गोपियाँ जा नहीं पाई, और हाँ, तो मुनिचारी गोपियाँ, पता नहीं क्या, आई थिंक साधना सिद्ध गोपियाँ, कुछ ऐसे ही था। तो कुछ गोपियाँ भाग नहीं पाई, वो जा नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उनमें अभी भी कुछ, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, कि उनमें कुछ इम्प्योरिटी रह गई थी, अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं थी, इसलिए जा नहीं पाई। गोपियों के लिए ऐसा कह रहे हैं, हमारे बारे में समझ रहे हैं क्या हमारा स्टैंडर्ड है?
तो मतलब लिबरेटेड सोल्स भी जो हैं वो भी गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी जीवात्माएं हैं, जीवात्माओं को तटस्थ शक्ति कहते हैं। तटस्थ शक्ति मतलब कि उनमें फ्री विल का मिसयूज़ करने की कैपेसिटी है, वो कभी भी उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है, क्योंकि दूध का जला छाछ भी कर पीता है, इसलिए करता नहीं है कोई। कौन पंगे ले माया से? इसलिए प्योर डिवोटीज जो होते हैं वो बहुत सोच समझ के चलते हैं, माया से पंगे नहीं लेते, सावधान रहते हैं, सदैव सतर्क रहते हैं। वो उनको पता है कि हम हल्का सा भी असतर्क होंगे तो जो शैतान है या कली जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर देगा और हमारा मन घुमा देगा, दिमाग घुमा देगा और हम टाई फिश हो जाएंगे, वापस बैक टू पेविलियन आ जाएंगे। इसीलिए जितने भी शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो शुद्ध भक्त प्रार्थनाएं क्यों करते हैं? प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि भगवान मुझे बचाइए, मैं कभी भी माया में पड़ सकता हूँ, मैं फ्री विल का मिसयूज़ कहीं ना कर दूँ, मुझे प्लीज़ बचा के रखिए। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामरत किछु नाही मोर गुण। या श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तोमा बिना के दयालु जगत संसारे। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? उनको पता है कि भाई कभी भी दिमाग घूम सकता है जीवात्मा का, तभी जीवात्मा को तटस्थ शक्ति कहते हैं। तभी तो आई थिंक जब श्रीनिवासाचार्य या शायद लोग नरोत्तम दास ठाकुर जब जा रहे थे वृंदावन से बंगाल और बांग्लादेश अपने अपने इधर वापस, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के उद्देश्य से जीव गोस्वामी ने भेजा था, तो आई थिंक श्रीनिवासाचार्य को या या नरोत्तम दास ठाकुर को उनके गुरु ने लिखा था कि देखो तुम जा रहे हो, ध्यान रखना, कभी मछली मत खा लेना और शादी मत कर लेना और अपने आप को बचा के रखना। एक प्योर डिवोटी को, नित्य सिद्ध जीवात्मा को लिख रहे हैं कि अपने आप को बचा के रखना। नित्य सिद्ध जीव को, नरोत्तम दास ठाकुर को, श्रीनिवासाचार्य जिनको हम कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु के शक्तिविष्ट अवतार थे, उनको भी उनके गुरु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कहीं नॉन वेज मत खा लेना या शादी मत करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, ये करना। बड़ी फनी चीज़ है अगर ध्यान से सोचे तो। ऐसा क्यों है? क्योंकि चाहे नित्य सिद्ध जीव हो या नित्यबद्ध जीव हो, अगर वो इस संसार में आता है खासकर, तो फिर डेंजरस। तभी श्री प्रभुपाद ने कहा था कि रूप गोस्वामी भी एस्केप कर गए। श्री रूप गोस्वामी एस्केप कर गए, इस भौतिक जगह से निकल गए, बच के निकल गए। क्योंकि अगर नित्य सिद्ध जीव भी यहाँ पर जीवात्मा का उद्धार करने के उद्देश्य से आएंगे तो चांसेस है कि उनका अपना भी फॉल डाउन हो जाए, क्योंकि जगह बहुत खतरनाक है ना। यहाँ पर माया इतनी स्ट्रांग है कि हम बच नहीं सकते अगर हम दीनहीन नहीं हैं। हमें बहुत ही दीनहीन मतलब जो सदैव ये समझता है कि मैं अपनी फ्री विल का कभी भी मिसयूज़ कर सकता हूँ, उसी को दीनहीन भक्त कहते हैं। जो समझेगा कि मैं तो अब कभी फॉल डाउन हो ही नहीं सकता और मैं बिल्कुल प्योर डिवोटी हूँ, मेरी जैसी साधना कोई करता ही नहीं और मेरे जैसा भक्त कोई नहीं है, मेरे जैसे लेक्चर कोई नहीं देता, मेरी जैसी सेवा कोई नहीं करता। अगर हम ऐसे गर्वित होंगे तो फिर हमारा जो अहंकार है उसको माया चूर चूर करके दिखा भी देगी। तभी तो कहा जाता है भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल सुंदरानंद विद्या विनोद, अनंत वासुदेव, उनका दिमाग घूम गया, इतने मेन उनके डिसाइपल। तभी बड़े बड़े संतों का भी फॉल डाउन हो जाता है, क्योंकि हम सब तटस्थ शक्ति हैं, हम कोई भगवान नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम में फ्री विल का मिसयूज़ करने की टेंडेंसी ख़त्म ही हो जाए, फ्री विल तो रहेगी क्योंकि हम जीवात्मा हैं, और फ्री विल का अगर मिसयूज़ करने की जो कैपेसिटी है या जो टेंडेंसी है अगर वो ख़त्म हो जाए तो हम भगवान ही बन जाएं, है ना। क्योंकि फ्री विल का मिसयूज़ ना करने की जो टेंडेंसी है वो तो नित्यानंद प्रभु में है। नित्यानंद प्रभु क्या है? नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान है ना। कृष्ण भगवान है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, या और बलराम जी या नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान है, क्योंकि वो फ्री विल का कभी मिसयूज़
नहीं कर सकते। तो अगर हम भी कभी फ्री विल का मिसयूज़ नहीं करें तो हम भी सेवक भगवान बन जाएं। लेकिन हम नित्यानंद प्रभु की जगह नहीं ले सकते। नित्यानंद प्रभु है, हम जीवात्मा हैं, हम फ्री विल का मिसयूज़ कभी भी कर सकते हैं। इसीलिए प्रार्थना करते हैं डिवोटीज़ कि भगवान मुझे बचा के रखिए, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, और भी जितने प्रेयर्स हैं सब इसीलिए, क्योंकि सबको शुद्ध भक्तों को तो डर लगता ही है, इसीलिए माया से डर लगता है। लेकिन जो अशुद्ध भक्त होते हैं हम जैसे, उनको डर नहीं लगता, वो आराम से जीते हैं और आराम से मरते हैं। आराम से मरते हैं मतलब मरते तो चलो गंदी मौत है, लेकिन उनको कोई आराम से इस सेंस में कि उनको कोई शोक नहीं होता कि मैं अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया, मैं ऐसे ही आई दो और गे दो। हम जैसे लोग आते हैं संसार में, खाते हैं पीते हैं सोते हैं बच्चे पालते हैं और मर जाते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है हमारा जीवन। लेकिन हमारा जीवन इस तरह से हमें ढालना चाहिए कि हम मरने से पहले कुछ हद तक अपना हृदय शुद्ध कर पाएँ। जितनी मात्रा में हम अपना हृदय शुद्ध कर पाएंगे उतनी मात्रा में हम भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाएंगे। अब हृदय शुद्ध होने का मतलब क्या होता है? हृदय शुद्ध होने का मतलब होता है कि हमारी जो स्वार्थ, हमारे अंदर जो स्वार्थ है वो ऑलमोस्ट शून्य हो जाएगा। या जो भोग वासना है, भोग वासना उसमें होती है जिसमें जितना अधिक स्वार्थ होता है। तो वो जो हमारा जो स्वार्थ है, भोग वासना है, वो ऑलमोस्ट शून्य हो जाएगी। अब भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर कहते थे कि अगर लेश मात्र भी भोग वासना रह गई, लेश मात्र भी अगर समोसा खाने की इच्छा भी रह गई, तो इस वापस संसार में आना पड़ेगा एक समोसा खाने के लिए। बड़ा मुश्किल है ना। इसलिए अब इच्छाओं को भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ऐसे ही नहीं करते रहना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए कि हम तटस्थ शक्ति क्यों कहलाते हैं। हम इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम कभी भी गलत इच्छा कर सकते हैं। अभी तो करते ही हैं होलसेल में, लेकिन शुद्ध होने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। जैसे यमुनाचार्य के माइंड में गलत थॉट आया स्त्री का, लेकिन उन्होंने फ्री विल का मिसयूज़ नहीं किया, थूक दिया, क्योंकि प्योर डिवोटी थे। हम प्योर डिवोटी नहीं है, हम थूकेंगे नहीं, हम उसको चाटेंगे उस थॉट को, क्योंकि हम गंदे लोग हैं। प्योर डिवोटीज थूकते हैं। और यमुनाचार्य चलो वो तो भगवान के पार्षद ही हैं, वो तो अलग ही हैं। तो यमुनाचार्य का ये नहीं कि यमुनाचार्य का जो विचार है वो हमें तो चलो आते ही हैं होलसेल में, लेकिन यमुनाचार्य को आते हैं तो थूक देते हैं हम। तो प्योर डिवोटीज़ जो होते हैं वो फंक्शनली 100% शुद्ध हो चुके होते हैं, उनके हृदय में कोई भोग वासना नहीं रहती, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली आत्मा के अंदर ये फॉल्ट ही है कि वो कभी भी गिर सकती है। ये जीवात्मा के अंदर फॉल्ट ही है, लेकिन गिरती नहीं है। एक बार भगवान के धाम अगर इस बार हम चले जाएंगे तो गिरेंगे नहीं, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बस ये सिद्धांत है। तो इसलिए ये हम स्मरण रखें कि हम कोई तोप नहीं है। जो अपने आप को तोप समझेगा, माया के पास भी फिर बहुत बड़ी तोप है। वो अपनी जब तोप लगाएगी तो हमें ऐसा उड़ाएगी कि हमारे चीथड़े उड़ जाएंगे, चीथड़े। अभी तो चलो हम एक क्या कहते हैं, गोला बम भी नहीं है क्योंकि अगर हमारी साधना सही से नहीं चल रही तो हम तो फिर क्या है, कहीं पे भी नहीं है। तो इसलिए पहले तो हम अपनी साधना सही से करें। ये कॉन्सेप्ट्स समझने ज़रूरी हैं, ये पता होंगे तो फिर हम साधना करते वक्त हमेशा दीनहीन रहेंगे। तो हमें साधना अपनी अच्छी तरह इसलिए करनी चाहिए ताकि हमें रियलाइज़ हो सके कि मैं कभी भी अपनी फ्री विल का मिसयूज़ कर सकता हूँ शुद्ध होने के बाद भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली आत्मा में ये डिफेक्ट ही है। डिफेक्ट है या आत्मा का स्वरूप ही है ऐसा। जैसे शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि सूर्य जो है उसकी जो किरणें हैं वो उसकी किरणें सूर्य से अभिन्न है। उसी तरह से आत्मा जो है वो भगवान
कृष्ण रूपी सूर्य की किरणों से अभिन्न है। अभिन्न मतलब सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन भिन्न भी है। गुणात्मक दृष्टि से सेम है, जैसे समुद्र और समुद्र के पानी की एक बूंद, गुण दोनों में समान है, खारा पानी है खारा पानी है। ऐसे ही सूर्य और सूर्य की किरण, ऐसे ही भगवान और भगवान की अंश आत्मा। लेकिन अगर हम मात्रात्मक दृष्टि से देखें तो हम हैं बहुत छोटे से, और भगवान भगवान है। चिंगारी चिंगारी है, आग आग है, और सूर्य सूर्य है, और सूर्य की किरणें सूर्य की किरणें हैं। और सूर्य की जो किरणें हैं वो कभी कभी सूर्य की दूसरी शक्ति के द्वारा आच्छादित भी हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जब सूर्य की जो दूसरी शक्ति है जिससे वो समुद्र के पानी को भाप बना के बादल क्रिएट करता है, उस बादलों से सूर्य अपनी ही किरणों को आच्छादित कर देता है, छुपा देता है। उसी तरह से भगवान, शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं एग्जाम्पल, उसी तरह से भगवान कृष्ण की हम शक्तियाँ हैं, आत्मा, लेकिन इस आत्मा को भगवान अपनी दूसरी जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, जो बादल रूपी बहिरंगा शक्ति है, उसके द्वारा हम आच्छादित हो जाते हैं। आच्छादित मतलब छिप जाते हैं, हमारी भक्ति लुप्त हो जाती है, हम सड़क पे आ जाते हैं, फुटपाथ पे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हम समझेंगे तो हमारे कन्फ्यूजन्स क्लियर रहेंगी, हमारा भक्ति का उत्साह और बढ़ेगा। इसलिए भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर कहते थे चैतन्य महाप्रभु भी कि सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, कि सिद्धांतों को समझने में आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हम फिर सुदृढ़ बनते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। तो हमें डिटरमाइंड होना चाहिए, और डिटरमाइंड तभी होंगे जब हम कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे, और जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना हमारा साधना करने का उत्साह बढ़ेगा, सेवा करने का और अच्छी चैंटिंग करने का, बुक रीडिंग करने का, सेवा करने का, वो करने का मन करेगा, भक्तों का संग करने का। तो ये है, बस ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की